गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पिछली हमारी वीडियोस में आसन कोण, समपूरक कोण, पूरक कोण, रैखिक युग्म के बारे में पढ़ चुके हैं। अब उनसे संबंधित कुछ प्रश्न हमारी प्रश्नावली 5.1 में आते हैं और जो हमसे छूट गए हैं हम उनको अभी करेंगे और उसके बाद मैं कुछ प्रश्न दूंगा वो आपको करने हैं। सबसे पहला प्रश्न, जो ये आकृति हमें दी गई है, आकृति को ध्यान से देखें कि दो रेखाएं आपस में काट रही हैं। एक कोण 90 डिग्री का भी दिखाया गया कोण एक, और एक और किरण है जो इसके बीच में से निकल रही है। अब इस आकृति में ये पूछ रहा है, इनको नाम भी दे रखे हैं, कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, और इनके खुद के भी नाम हैं। यहाँ पे यदि मैं बीच वाला बिंदु O लेता हूं तो ये O है, ठीक है। क्या कोण 3 कोण 4 का आसन है? अब देखो कोण 3 मेरे पास ये कोण है ये, और कोण 4 कौन सा है? ये है। आसन कोण की परिभाषा के आधार पर हम देखेंगे, क्या दोनों एक ही शीर्ष बिंदु से निकले हुए हैं? बिल्कुल निकले हैं। देखो एक ही कोण है, एक ही कोण है, एक ही शीर्ष बिंदु से निकले हुए ना। अब क्या दोनों में एक किरण जो दोनों में है वो है? कौन सी किरण दोनों में? ये देखो ये वाली किरण जो OC है वो कोण 3 में भी है और कोण 4 में भी है, उभयनिष्ठ है ये दोनों में। और तीसरा क्या है कि जो ये किरण उभयनिष्ठ है उसके बाद जो इन दोनों की किरणें बच गई, क्या एक उधर एक इधर है? देखो कोण 4 वाली इधर है, कोण 3 वाली इधर है, तो हम कह सकते हैं कि ये आसन कोण है, ठीक है। अब दूसरा, क्या कोण AOB AOC का आसन है? अब इसने 1 2 3 4 की बजाय कोण का नाम दे दिया। देखो AOB और AOC आसन है। अब यहां ध्यान से देखें, इनका शीर्ष एक ही है, AOB का दिखाई दे रहा है ना, और AOC का यहीं से ना शीर्ष। दूसरी बात, क्या एक किरण उभयनिष्ठ है? AOB ये हो गया, AOC ये हो गया, तो AO जो भुजा है या OA जो किरण है वो इनके अंदर उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ दूसरा भी ये कंडीशन पूरी करनी है। तीसरी कंडीशन है, जो उभयनिष्ठ किरण है क्या है? OA। क्या उन कोणों की जो बची हुई किरण है एक उस तरफ एक इस तरफ है? यहां देखिए OA उभयनिष्ठ थी और ये दोनों एक ही तरफ आ रही हैं, तो ये कोण आसन कोण नहीं है, ठीक है। ये है, ये नहीं है, कोण एक का शीर्षाभिमुख कोण। अब ये देखो ये रेखाएं आपस में काट रही हैं ये वाली, तो कोण 2 का आसन कोण 5 हो गया, और कोण 1 का जो बाकी बच गया, कोण 1 का शीर्षाभिमुख, सॉरी कोण 1 का शीर्षाभिमुख कोण, देखो कोण 2 का शीर्षाभिमुख कोण 5 हो गया, कोण 1 का जो बाकी बच गया, बाकी क्या बचा है? कोण 3 और कोण 4, तो हम लिख सकते हैं कोण 3 जमा कोण 4 इसका शीर्षाभिमुख कोण है। या फिर इस पूरे कोण का नाम लिख दो, कोण BOD, या लिख सकते हैं कोण BOD। इन दोनों में से कोई भी एक आप उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। अब समान संपूरक कोण, संपूरक कोण जो समान है, संपूरक कोणों का जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री। अब 180 डिग्री और समान वाले मैंने बताए थे कि उनका माप कितना होना चाहिए? 90 90। अब देखो ये सीधी रेखा बनी है, सीधी रेखा, यदि ये 90 है तो ये भी कितना होगा? 90 होगा। तो समान संपूरक कोण के कोण कौन से होंगे? कोण 1 और कोण 2, ठीक है ना। रैखिक युग्म बना रहे ना सीधा, और रैखिक युग्म पर बने कोणों का जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री। ये 90 है तो 2 भी क्या बच गया? 90 बच गया, ठीक है। अब रैखिक युग्म कौन कौन बना रहे हैं? एक तो यही बना रहे हैं, कोण 1 और कोण 2, और कौन बना रहे हैं? ये देखो ये भी सीधी रेखा ना, कोण 1 और कोण 5, कोण 1 और कोण 5 भी रैखिक युग्म बना रहे हैं। क्या इनको ले सकते हैं? ये 3 कोण हैं, और युग्म में कितने कोण आते हैं? 2 कोण आते हैं, उनका ध्यान रखना है। आसन पूरक कोण होने चाहिए और आसन भी हो। आसन का मतलब, अब हमने देखा था कोण 3 और 4 आसन कोण है। देखो कोण 3 और 4 दोनों आसन कोण है। क्या दोनों 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं? ये देखो ये 90 डिग्री है एक, तो इसका शीर्षाभिमुख ये सारा हो गया, और ये दोनों मिला के सारा कोण बना रहे हैं। तो आसन पूरक कोण कौन कौन से होंगे हमारे पास? कोण 3 और कोण 4। तो इसी प्रकार के प्रश्न लगभग हमारे पास प्रश्नावली 5.1 में बचे हुए थे। आशा है कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। अब ये प्रश्न जो प्रश्नावली 5.1 में है, मैंने ये उदाहरण लिया है, अपनी तरफ से बनाया है, लेकिन सही प्रश्न आपकी प्रश्नावली 5.1 में है, वो देखें। और मैं अभी यहाँ पे इसकी चित्र भी दे रहा हूं, इसको देखें और
करके अपने अध्यापकों को दिखाएं। फिर भी कुछ नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम दोबारा से इसको विस्तारित रूप से समझाएंगे। धन्यवाद।